हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। देखिए, अभी 10-15 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था चेक बाउंस के मामलों में 138 की कंप्लेंट की रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने 2-3 इशू सेटल किए थे और सर्टेन गाइडलाइंस इशू की थी। मैं भी उस पर वीडियो लेके आया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि इन माय ओपिनियन वो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है चेक बाउंस के मामलों के रिगार्डिंग। इसके अलावा उसमें एक डायरेक्शन भी दी गई थी, और वो मैं उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो उसको मैं अब लेके आया हूँ इस वीडियो के तहत ताकि आपकी नॉलेज में आ सके। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है इस डायरेक्शन के थ्रू कि कंप्लेंट के साथ आगे से जो भी कंप्लेंट फाइल होंगी उसके साथ एक सिनॉप्सिस फाइल की जाए। सिनॉप्सिस एक ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं ऑफ द केस, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो हर पिटीशन के साथ फाइल होती है ताकि जजेस उसी को पढ़ के, और जब पहली डेट होती है उसी को पढ़ के आते हैं ताकि वो उससे क्लियर रहता है कंसेप्ट, इन शॉर्ट में ही क्लियर हो जाता है। फिर बाकी तो वो जो चीज़ है, और उसमें गलती भी नहीं होती है, उसमें अगर लिखा होता है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब वो उन्होंने इसके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है, और क्या डिटेल्स आएंगी वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जो डिस्प्ले भी होती रहेंगी। ये कंप्लेंट के साथ फाइल करना जरूरी हो गया है अब जैसे पहला पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज, तो उसमें कंप्लेनेंट और एक्यूज, जो कंप्लेन में भी होती है। अब आप ये भी कह सकते हैं आप कि ये सारी डिटेल तो कंप्लेंट भी होती है बट कंप्लेंट और जो भी पिटिशंस होती है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी, सारे फैक्ट्स वगैरह सब कुछ आते हैं इसमें, टू द पॉइंट उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या क्या आपको मेंशन करना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो चीज आप इसको मेंशन करेंगे तो मेन मेन चीज इस पे आ जाएगी, बाकी फैक्ट्स तो कंप्लेंट में सारी डिटेल्स जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो पहला है पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज, जिसमें पहला कंप्लेनेंट की डिटेल, फिर दूसरा एक्यूज की डिटेल, फिर विद इन ब्रैकेट जो लिखा है, इन केस वेयर द एक्यूज इज ए कंपनी और ए फर्म देन रजिस्टर्ड एड्रेस, नेम ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, नेम ऑफ सिग्नेटरी, नेम ऑफ पर्सन विकेरियसली लायबल। जहाँ पे इंडिविजुअल है वहां तो कंप्लेंट और एक्यूज हो गया, लेकिन जहाँ पे कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, ट्रस्ट वगैरह है तो उसमें, और जिसमें ऑथराइज सिग्नेटरी जिसने साइन किया है, तो उन सब की डिटेल आएगी। जो विकेरियसली लायबल होते हैं, जैसे कंपनी के मामले में कंपनी की को भी एक्यूज बनाएंगे आप, और साथ में जो डायरेक्टर वगैरह जिसने साइन किया है उसको भी एक्यूज बनाएंगे, सर है ना तो उस इस तरह से। फिर दूसरे नंबर पे चेक डिटेल्स, तो चेक डिटेल्स में चेक नंबर, डेट, अमाउंट, ड्रॉन ऑन, बैंक, ब्रांच, किस बैंक का वो चेक है, अकाउंट नंबर। तीसरे नंबर पे आएगा डिसऑनर, तो उसकी डिटेल्स आएंगी, जैसे डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, कब आपने चेक प्रोड्यूस किया, डेट ऑफ रिटर्न, कब वो रिटर्न हुआ, रिटर्न डिसऑनर मीमो, ब्रांच वेयर चेक वाज डिसऑनर, कौन सी ब्रांच जहाँ पे चेक डिसऑनर हुआ, और रीजन फॉर डिसऑनर, रीजन क्या है डिसऑनर का, जैसे इनसफिशिएंट फंड या जो भी दूसरे रीजन होते हैं। फिर आ गया फोर्थ, स्टेचुटरी नोटिस, तो जो आपने नोटिस भेजा, जब बाउंस होकर आ जाता है तो नोटिस भेजते हैं, तो उसकी डिटेल, डेट ऑफ नोटिस कब भेजा, मोड ऑफ सर्विस कैसे सर्विस करी, डेट ऑफ डिस्पैच एंड ट्रैकिंग नंबर, जो पोस्टल ट्रैकिंग नंबर होता है वो, प्रूफ ऑफ डिलीवरी एंड डेट ऑफ डिलीवरी, वेदर सर्व की सर्व हुआ उसे नहीं हुआ, यस और नो में, इफ नॉट रीजंस देयर ऑफ, अगर सर्विस नहीं हुई तो आप रीजन बताइए क्या लिख के आया है उसमें, क्यों सर्विस नहीं हुआ, रिप्लाई टू द लीगल डिमांड नोटिस इफ एनी, और अगर कोई रिप्लाई उस नोटिस का आया है तो उसके बारे में आपको बताना है कि हाँ भाई आया है, किस डेट का है, ये शॉर्ट। फिर फिफ्थ नंबर पे है कॉज ऑफ एक्शन, उसकी क्या डिटेल है, डेट ऑफ एक्चुअल, कब कॉज ऑफ एक्शन बनता है आपका, तो वो डेट, जुरिस्डिक्शन इन्वोक्ड अंडर सेक्शन 142 विद इन ब्रैकेट 2, ये इंपॉर्टेंट है। 142 सेक्शन विद इन ब्रैकेट 2 आपको जुरिडिक्शन के बारे में बताती है कि दो तरह से जुरिडिक्शन बनता है, उसमें भी मैं वीडियो ला चुका हूँ, वो भी उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, आपने ना देखा हो वीडियो वो देखें। दो तरीके से जुडिक्शन बनता है, ए और बी में, ये सब सेक्शन 2 के क्लास ए और बी के हिसाब से, तो जोन से क्लास के हिसाब से आपका जुडिक्शन बन रहा है उसको आपको मेंशन करना है। थर्ड, वेदर एनी अदर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 NI Act is pending between the same parties, if yes in which code and the date and year of the institution, अगर आपकी उसी पार्टी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट पेंडिंग है, आपकी या आपके खिलाफ सेम पार्टीज हैं दोनों, तो उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है, कब वो फाइल हुई है और किस स्टेज पे है। रिलीफ सॉट,
अब 6 कहता है रिलीफ सॉर्ट की आपने रिलीफ क्या मांगी है, समनिंग ऑफ एक्यूज एंड ट्रायल अंडर सेक्शन 138 एनआईए, और वेदर अवार्ड ऑफ इंटरिम कंपनसेशन अंडर सेक्शन 143 ऑफ एनआईए सॉर्ट इंटरिम अवार्ड भी क्या मांगा है, और फाइल थ्रू, फिर 7th है फाइल थ्रू कंप्लेनेंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कंप्लेनेंट खुद से फाइल कर रहा है या थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फाइल हो रहा है, तो इसमें आपको बताना है बस। तो ये चीज शॉर्ट ज़्यादा वो नहीं है, सारा कंप्लेंट में जो आता है वही इसकी डिटेल आ जाती है, लेकिन इन शॉर्ट में ये सारा केस को आपका क्लियर कर देती है कि क्या है। तो ये अब मैंडेटरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको फाइल करना बहुत ज़रूरी है, और हर कंप्लेंट के साथ, तो उससे इजी भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ये आपको बताया जाए, आपकी नॉलेज में लाया जाए, और इसके अलावा बाकी का जो जजमेंट में इशू सेटल किए हैं वो उसके लिए मेरी डिटेल में वीडियो आ चुकी है, तो आप उसे देख लें, नहीं तो फिर ये वाला वीडियो फिर जो है वो लंबा हो जाएगा। तो आप बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।